हेलो फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट निस्संदेह दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे हर साल शेयर होल्डर्स को एक खुला लेटर लिखती है। पिछले 60 सालों से ये लेटर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। इन लेटर्स को बेस बनाकर अभी तक कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं। ये इसलिए जरूरी बन गया है क्योंकि इसमें बफेट और उनकी टीम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से लेकर स्टॉक ओनरशिप, वही कंपनी के कल्चर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी जानकारी शेयर करते हैं। पूरी दुनिया में बहुत से लोग बर्कशायर हैथवे की एक शेयर को भी खरीद कर इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें कंपनी की एनुअल मीटिंग में जाने का मौका मिले। अगर आपको लग रहा है कि आप भी वॉरेन बफेट से मिलने के लिए बर्कशायर हैथवे का एक शेयर खरीद सकते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बर्कशायर से एक शेयर की कीमत करीब $50,000 यानी कि 38 लाख रुपए है। तो दोस्तों, आपको बर्कशायर के शेयर को खरीदने की जरूरत नहीं है। हम आपको इसी वीडियो में 26 फरवरी 2022 को जारी 2021 के एनुअल लेटर के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। साथ ही बफेट की कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा एंजल ब्रोकिंग और पेटीएम मनी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दशक में बर्कशायर के पर शेयर की मार्केट वैल्यू में 36,41,613% की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है। ये करीब 20.1% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न के बराबर है। इसका बेंचमार्क अमेरिकी S&P 500 इसी पीरियड में 30,209% बढ़ा है, जो 10.5% की कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न के बराबर है। ये बफेट द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, टाइम इन द मार्केट वर्सेस टाइमिंग द मार्केट को दिखाता है। वॉरेन बफेट ने खुद कई मौकों पर कहा है। साथ ही हाल ही में जारी शेयर होल्डर के लेटर में भी यही बात कही गई है कि शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, जबकि मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना हमेशा सरल और आसान है। दोस्तों, बर्कशायर अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करने से पहले किसी एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशन से डिस्कस नहीं करती है, ताकि सभी शेयर होल्डर्स से एक समान व्यवहार किया जा सके। और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स जहां तक पॉसिबल हो शनिवार के सुबह जारी किए जाते हैं, ताकि मार्केट जब अगले मंडे को ओपन हो तो इसका असर ज्यादा ना पड़े। वॉरेन बफेट के राइट हैंड मैन और सबसे करीबी साथी चार्ली मुंगेर, जो हाल ही में 98 साल के हो गए हैं, चार्ली ने बर्कशायर के सक्सेस में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। बर्कशायर हैथवे के विशाल निर्माण में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बर्कशायर के एसेट्स में सबसे ज्यादा अमेरिकी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां शामिल है। वहीं इंश्योरेंस बर्कशायर की कोर बिजनेस यूनिट है। इंश्योरेंस फ्लोट यानी अवेलेबल रिजर्व को बर्कशायर अपने पास रख सकता है और इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट में करता है। दोस्तों, बर्कशायर एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि बफेट अपनी बीमा बिजनेस की सफलता का श्रेय भारतीय मूल के अजीत जैन को देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये मानना है कि बफेट और चार्ली के बाद अजीत जैन ही बर्कशायर के उत्तराधिकारी है। दोस्तों, अब बर्कशायर की एनुअल लेटर 2021 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एप्पल बर्कशायर की सबसे मजबूत पिलर है। बर्कशायर के पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी 5.55% की है, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू करीब $150 बिलियन है। बर्कशायर की कमाई में एप्पल से करीब $5.6 बिलियन मिले, जिसमें से $585 मिलियन डिविडेंड से मिले और बाय बैक प्रोग्राम से बर्कशायर की हिस्सेदारी एप्पल में 5.39% से बढ़कर 5.5 हो गई है। आपको 0.11% की बढ़ोतरी नगण्य लग सकती है, लेकिन ये याद रखें, एप्पल की मार्केट वैल्यू $2.7 ट्रिलियन है और हमारे पूरे देश की जीडीपी $3 ट्रिलियन की है। बफेट एप्पल के सीईओ टिम कुक की बहुत प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने स्टीव जॉब्स द्वारा बनाई गई कंपनी को बहुत आगे पहुंचाया है। नंबर 2, किसी भी कंपनी में किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमारा गोल बिजनेसेस में मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी को मिलने वाले टिकाऊ इकोनॉमिक एडवांटेज के साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट और सीईओ को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बफेट का कहना है कि हमें स्टॉक पिकर्स नहीं, हमें बिजनेस पिकर्स बनना चाहिए। नंबर 3, राइटिंग की तरह टीचिंग भी आपकी सोच को डेवलप करने और क्लियर रखने में मदद करती है। चार्ली मुंगेर इसे ऑर्गाउंटन इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, अपनी सोच दूसरे को बताने से थिंकिंग की आपकी स्किल निखरती है। नंबर 4, अमेरिका में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट काफी टाइम से लो बनी हुई है। इससे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के प्राइस बढ़ते हैं।
इसके दायरे में शेयर अपार्टमेंट्स, फॉर्म्स, ऑयल वेल्स सहित कई चीजें आती है। वैल्यूएशन पर दूसरे फैक्टर्स भी असर डालते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर इंटरेस्ट रेट का पड़ता है। नंबर 5, वारेन बफे और चार्ली मुंगे ने खुद से ये वादा किया है कि बर्कशायर के पास हमेशा $30 अरब से ज्यादा कैश और इक्विलेट होगा, क्योंकि वो बर्कशायर कंपनी को हमेशा बहुत मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। कंपनी को उन लोगों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए जिन्हें कंपनी का मैनेजमेंट जानता नहीं हो। नंबर 6, अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है तो शेयर की ट्रांजैक्शन वैल्यू और उतार चढ़ाव दोनों में इजाफा होगा। इससे रिप चेंज के जरिए हमें वैल्यू क्रिएट करने का बड़ा मौका मिलेगा। नंबर 7, वारेन बफे ने अमीर बनने के लिए कहा है कि आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे खरीदने से बचना चाहिए। वारेन बफे ने इसके लिए एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर आप बिना जरूरत की चीजें खरीदते हैं तो इससे आपके पैसे का नुकसान होता है और उसकी भरपाई के लिए आपको उन चीजों को भी बेचना पड़ सकता है जिसकी आपको जरूरत है। इसलिए आपको किसी चीज की खरीदारी करते टाइम भी सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है। नंबर 8, वारेन बफे के अनुसार ईमानदारी और भरोसा सबसे महंगी चीज होती है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वारेन बफे की कमाई के लिए ये टिप्स देते हुए कहा कि आपको किसी की भी बात पर या किसी भी खबर पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले उसकी पड़ताल करनी चाहिए और अगर उसमें कुछ सच्चाई नजर आए तभी उस बात पर यकीन करना चाहिए। शेयर बाजार में अक्सर कंपनियां अपने नतीजे बेहतर दिखाने के लिए कई तरह की चालबाजी करती है। वारेन बफे का इशारा इसी तरफ है। वारेन बफे का कहना है कि किसी कंपनी के कामकाज या उसके नतीजे पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। नंबर 9, बफे के अनुसार आपको उतना ही जोखिम लेना चाहिए जितना आप आसानी से उठा सके। इसके लिए वारेन बफे ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप नदी किनारे बैठकर दोनों पैर पानी में डालकर उसकी गहराई नापने की कोशिश करेंगे तो आप डूब सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप एक हाथ से मजबूती से किनारे को पकड़े रहे और एक पैर पर खुद का बैलेंस बनाकर दूसरे पैर से नदी का अंदाजा लगाएं। अगर आप इस तरीके से नदी की गहराई का आकलन करेंगे तो आप डूबने से बच सकते हैं। नंबर 10, बफे ने लोगों को अमीर बनने के लिए एक शानदार टिप्स दिया है। उसके अनुसार अगर आपकी हर महीने की आमदनी 10,000 रूपए है तो आपको 2,000 जरूर बचाना चाहिए। ये 2,000 आपकी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। आमतौर पर मनी मैनेजर का भी कहना है कि आपको 6 महीने के घरेलू खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए। वारेन बफे की सलाह भी कुछ इसी तरह की है। नंबर 11, वारेन बफे निवेशकों को कहते हैं कि अपने सभी निवेश एक माध्यम में ना करें। वारेन बफे की इस सलाह का मतलब पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आपको शेयर बाजार से कमाई करने के गुण आते हैं तब भी आपको अपने सारे पैसे किसी एक कंपनी या सेक्टर के शेयर में नहीं लगाने चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई एक निवेश माफिक रिटर्न नहीं देता है तो दूसरा विकल्प आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट। निवेश का ये फंडा मनी मैनेजर भी पूरी तरह फॉलो करते हैं। नंबर 12, वारेन बफे ने जीवन में पैसे से जुड़ी सफलता पाने के लिए एक बेहतरीन मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को पैसे की कम से कम 2 सोर्स डेवलप करनी चाहिए। इसका फायदा ये है कि अगर किसी वजह से आपकी आमदनी का एक सोर्स प्रभावित होता है तो आपको दूसरे सोर्स से आमदनी होती रहेगी। इससे आपकी लाइफ में कभी भी पैसे का प्रवाह थमेगा नहीं और आपके सभी जरूरी काम टाइम से होते रहेंगे। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से Zerodha Angel One पेटीएम मनी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूले।